Yeah, the water is flowing underneath the ice. Under the bridge. For sure, And yeah. और आप देखें ये पुल के नीचे पानी जो बहता जा रहा है ये दरिया के नीचे जा रहा है और बाकी जो दरिया है वो सारा ऊपर से जम चुका है। अपने अमेरिकन दोस्तों के साथ शहर के एक ऊंचे मकाम से मैं आपको इस जमे हुए दरिया का मंजर दिखा रहा हूँ और ये पुल जो आप देख रहे हैं इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए अभी मैं आपको इस दरिया के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको इस वीडियो के हर एक सेकंड में आपको बहुत इसका स्टनिंग व्यू मिलने वाला है और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Like the whole water, it's not frozen all the way down to the ground. There was a layer of something that supports the snow. Okay. The water was running underneath it, and when it warms up, it flows. But Snakes its way right through Minneapolis. It's it starts in Minnesota, yeah. ओह या and there's a क्या आप लोगों ने कभी बर्फ से जमा हुआ दरिया देखा है? मिसिसिपी रिवर जो कि मिनियापोलिस डाउनटाउन की शान है और ये दरिया ऊपर से बर्फ़ से तो जम चुका है लेकिन उसके नीचे से पानी अभी तक चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बर्फ़ की जमी हुई मोटी तह उसके ऊपर 10 स्टेट्स को आपस में मिलाने वाला ये दरिया जो कि मिनीसोटा से स्टार्ट होता है और मैक्सिको में जाके ये एंड होता है। तो 2500 मील लंबा है। इसके ऊपर बहुत सारे पुल बने हुए हैं तजारत के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इसकी एक हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है जो आज इस व्लॉग के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको मिसिसिपी रिवर के ऊपर डाउनटाउन की तरफ जाने के लिए जा रहा हूँ और इतना खूबसूरत समा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको देख के ज़रूर अच्छा लगेगा। और अभी हम मिसिसिपी रिवर के ऊपर से गुज़रने वाले हैं और मैं आपको दिखाने लगा हूँ और अभी हम मिसिसिपी रिवर के ऊपर से गुज़रने वाले हैं और आपको मैं व्यू दे रहा हूँ डाउनटाउन मिनियापोलिस का। आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती से ये जो दरिया है ये जमा हुआ है मगर अपने आप में एक खूबसूरत समा बनाए हुए है। देखें जी डाउनटाउन मिनियापोलिस और ये साइड पे लोगों के गुज़रने की जगह है जिस पे लोग वॉक करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं और वो सामने ब्रिज आप देख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन मिनियापोलिस की तरफ और मैं आपको इसके करीब लेके जाता हूँ दरिया के, बल्कि दरिया के ऊपर, ताकि आपको मैं इसका पूरा विज़िट करवा सकूँ। पुल क्रॉस करके आ चुके हैं और अभी मैं आपको करीब 3 एरिया में लेके जा रहा हूँ जो पुल के बिल्कुल करीब एरिया है जहाँ से हम क्लोज व्यू के साथ उसको देख सकते हैं। ब्यूटीफुल डाउनटाउन मिनियापोलिस। और मेरे साथ साथ आप डाउनटाउन की सैर कर रहे हैं
मुख्तलिफ इलाकों की। बहुत सारी साइड वॉक्स बनी हुई हैं। मगर मैं आपको लेके जा रहा हूँ दरिया के बिल्कुल पास। मेरे ख्याल में ये वाला टर्न जो है ये राइट टर्न है, लेफ़्ट टर्न है। यहाँ से मैं आपको लिए चल रहा हूँ। अब दरिया के बिल्कुल पास पहुँच रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि ये मिल रुइंस पार्क जो है ये बहुत मशहूर है। यहाँ पे कभी मिल हुआ करती थी। लें जी, अब हम आ गए हैं पुल के बिल्कुल पास, दरिया के बिल्कुल पास, और उसके नीचे से पुल गुज़र रहा है और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दरिया के बिल्कुल करीब। यहाँ पे अपर सेंट एंथनी फॉल्स लॉक एंड डैम ये भी बहुत मशहूर है यहाँ पे। और ये पुल देखें कितना खूबसूरत, ये पत्थरों से बना हुआ है। लोग अपने पेट्स को वॉक करवा रहे हैं। और स्नो देखें जी आप। अब ये देखें, ये है जी जमा हुआ दरिया मिसिसिपी रिवर। शायद आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जमा हुआ मिसिसिपी रिवर। अब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ तो फिर आपको मैं इसकी मज़ीद हिस्ट्री और इसके करीब और लेके जाता हूँ। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए तो मैं आपको मैं समझ लें कि बर्फ़ के ऊपर ही गाड़ी चला रहा हूँ और मैं यहाँ पे पार्क कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल के ज़रिए मेरा मकसद है कि आप लोगों को मैं ये बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका की सैर करवाऊँ कि जैसे कि आप ख़ुद यहाँ पे मौजूद हों। तो अभी मैं बर्फ़ के ऊपर चलते हुए दरिया के करीब जा रहा हूँ, मगर मैं दूसरी तरफ से, यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, मैं दूसरी तरफ से आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। -8 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है जी। यहाँ की जो खूबसूरती है, और यहाँ पे देखें वो जो स्टोन आर्क ब्रिज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी बहुत खूबसूरत है, और अभी इसके ऊपर भी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी दरिया के करीब का आपको मंज़र दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से हर तरफ स्नो ही स्नो है। अभी मैं दरिया की साइड पे चल रहा हूँ और ये सामने मेरे जमा हुआ दरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये वो सामने जो पानी चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब खुदा की कुदरत है कि वो पानी आप देखें कि दरिया के ऊपर सारा जो है ना वो बर्फ़ से जम चुका है, लेकिन दरिया के नीचे अभी भी पानी चल रहा है। और मैं बेस्ट जगह सोच रहा हूँ कि कौन सी हो सकती है जहाँ से आपको बिल्कुल परफेक्ट व्यू आपको दे सकूँ। मगर सो फार मुझे लग रहा है कि यहीं से आपको मैं ज़्यादा अच्छा व्यू दे सकता हूँ। ये जो पुल आप देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको लेके जाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ वो साइड पे भी देखें, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें तो दरिया को बर्फ़ ने पूरा अपनी लपेट में लिया हुआ है। और ये ऊपर से सारा मिसिसिपी रिवर, सामने गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जाती हुई,
ये दरिया जो है मिसिसिपी रिवर, ये सारा जम चुका है। और मैं जूम करके आपको इसका क्लोज व्यू दे रहा हूँ। अब ये रेलवे पुल है, मैं आपको वो जो सामने से आवाज़ आ रही है मैं वहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ। और ये सामने डाउनटाउन मिनिएपोलिस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो, -डिग्री सेंटीग्रेड में मैं आप लोगों के साथ यहाँ की डाउनटाउन की, ख़ास तौर पे जमे हुए दरिया की खूबसूरती शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको उस पुल के ऊपर भी लेके जाना चाह रहा हूँ। अभी जब हम क्रॉस करके आए, देखें लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, देखें। और मैं मज़ीद करीब लेके जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें जी, दरिया जो है बर्फ़ से जम चुका है। अभी मैं मज़ीद करीब लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि अब मेरे पैर देखें आप कि आधे से ज़्यादा जो मेरे शूज़ हैं वो बर्फ़ में घुस गए हैं और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखें जी, अब ये थोड़ा सा जहाँ पे ये कंक्रीट वाला हिस्सा है वहाँ पे हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा, मगर ये जितना बाकी आप देख रहे हैं ये सारा जम चुका है। ये देखें, ये पुल के नीचे 10 रियासतों को मिलाने वाला मिसिसिपी रिवर, जो कि मिनीसोटा से ही शुरू होता है और इसका अख्ताम होता है मैक्सिको में, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था आपको। और मेरे शूज़ जो हैं वो स्नो से इस वक्त भर चुके हैं, मगर ये शुक्र है कि मैं लॉन्ग शूज़ पहन के आया हूँ जिसमें मुझे आसानी रहेगी। वो कुछ और लोग भी वॉक करते हुए इस तरफ आ रहे हैं और मैं जहाँ से वो पानी नीचे की तरफ आ रहा है मैं वो व्यू आपको देना चाह रहा हूँ। देखें जी, अभी मैं करीब लेके जाता हूँ। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जो दरिया की सैर करने के लिए आए हुए हैं। और नए साल पे मेरी एक दुआ है कि दिल भी पिघल जाएं, वरना ये दरिया तो जमते ही रहते हैं। और अभी मेरे साथ यहाँ पे जो लोग मैंने वॉक करते हुए देखे हैं तो मैं उनसे पूछने लगा हूँ। हाय सर, माय नेम इज़ स्टीवन एंड माय चैनल इज़ लाइफ इन मिनीसोटा विद स्टीवन। सो द पर्पस बिहाइंड द चैनल इज़ टू शो अराउंड टू द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट cultures and like especially the immigrants to the countries that we belong to. Whenever they hear about America, they think of California, Chicago or New York. Yeah. But my purpose and the Life in Minnesota channel is to show the beauty of Minnesota. Right. And I'm here at the frozen river. Would you like to tell something about this river, please? And what's your name? And well, yeah, it's Eric. Yeah, it's the Mississippi. And
I don't know. It snakes its way right through Minneapolis. It's It starts in Minnesota, yeah. Oh yeah. and there's a falls here. Yep. and Yeah. Could you please come this side? Because the falls are there, Minneapolis is here. Right. Yeah. Yes. Because Historically, yeah. they got hydroelectric power from this, Yeah. Okay. and turbine power from this to run the mills that are all behind you. Right. Yeah. Is that the Stone Arch Bridge behind you? Yes, it is. Yeah. What's the history like? Is it made of specific type of marble? And I can see the I think it's train made of bridge. Limestone. Yeah. Limestone. Limestone. Yes. That's what the color of the stone is, yellow type, like Yeah, lime type. I don't think there's any marble on it. What is it? Over 130 100 years. That's 1883 it was built. Yeah. 1883. I Okay. wanted to look like Roman aqueducts. Yep. And when I see the like the water coming from that side, is it flowing underneath the river, or where is that going? Because the river is frozen right now. Is the river- water oh. flowing under the ice? Under the Yes, bridge. you can also come this side, please. Okay, Under the that's bridge fine. right here. The water's flowing Yeah. under The water is flowing underneath the ice. under the for bridge, sure, and it's yeah. because it's not so cold. It's not totally frozen yet. Yeah. Yes. This water's not moving very fast, so it's frozen. Yeah. I Out think there it's moving fast, and but it will freeze if it gets cold enough. yeah, I think mid-January or February It was it is actually- going to be frozen. It was frozen in the middle of December, Yeah. and it's Mid yes. warmed up again, and now it's Yeah, that was like minus. But I don't think the whole water. It's not frozen all the way down to the ground. No. Well, it's No. completely covered with snow, so there was a layer of something to support the snow. Uh-huh. But Okay. The water was running underneath it, and when it warms up, it flows. Yeah. But if it gets cold enough, it will freeze. But I don't think it's strong enough to walk on. Yeah. Right. It's So probably close. yeah, I have seen people doing the ice fishing on the lakes. Do Yeah. people do the ice fishing here on the river also, or no? No. It's not strong never enough. the ice is never strong enough to actually walk across ever, right? I would And never even do if it was I wouldn't trust strong it. enough, I would never trust it. Just because like with the flow, Of the water. yeah, you never know where you'll find a weak spot in the ice. Yeah. Okay. Right. So But what about the lakes? the lakes are yeah. Lakes I mean, are you all can free. drive Drive a truck on a the 2-ton truck Okay. onto the lake, and you can. I've slept on Lake. lakes while we're ice fishing. You must be having your tent with you and then spending nice night. house, yeah. Okay. Yeah. So it's fun. Yeah. And the Yeah. ice and the fish is actually, like the cold of the water helps the fish be a lot more tender and flaky. So Okay. fishing during the winter is a lot better than in the summer. Yes. If you want to eat the ice. So. Yes. Or eat the fish, I should say. Thank you so much. Okay. Thank you Yeah, so yeah, much. thanks. Thank you for your feedback and telling us about the rich history of Minnesota. And I'm sharing with the viewers and I like the way that you are wearing all these jackets and Yeah. coats. Because It's cold. yes, it is. It is. You're Yeah. not cold without a hat? I know, right? Yeah. I would say that I am used to now. For about 3 years, I'm here. I've been here and I have been going all around. But I need to be careful because of the cool weather. I think so. for sure. Thank you so much. Yeah, thank Have you. a good one. Yeah. Bye bye. Continue. Have a good day. You too. Thank you. तो अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना सिर्फ दरिया जमा हुआ है बल्कि जो झीलें जम चुकी हैं वहाँ पे इतना सख्त लेयर होती है झील की कि आप वहाँ पे ट्रक जो है ना वो भी ले जा सकते हैं। तो अब मगर यह है कि दरिया पे वो कहते हैं कि दरिया का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से जमा हुआ है और कहाँ से नहीं जमा हुआ, तो इसलिए वहाँ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चले मैं आपको स्टोन आर्च ब्रिज के ऊपर भी लिए चलता हूँ। अभी आए मेरे साथ। मैं जी अभी दरिया का क्लियरर शॉट लेने के लिए जब मैं वहाँ से इधर को घूमता हुआ आया हूँ तो अभी मुझे ये मज़ीद जो है ना, अब देखें 2 कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। एक प्योर वाइट है, ये पूरे का पूरा जो है ना दरिया जम चुका है और ये जितना हिस्सा यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये अभी कुछ जो है ना वो नीचे से पानी महसूस हो रहा है, लेकिन जम ये भी चुका है। तो ये है ब्यूटी ऑफ मिनीसोटा और खुदा की कुदरत।
अभी मुझे कुछ आप आवाज़ महसूस कर रहे हैं? अब ये दरिया के अब शायद ये जमा हुआ पानी जो है या जमी हुई बर्फ़ जो है ना, ये थोड़ा सा लेवल नीचे कर रही है तो उसकी आवाज़ें हैं, मगर आपको शायद कुछ आवाज़ फ़ील हो रही है। और अब मैं स्नो की आपको सूरत हाल दिखा दूं कि मेरे जो पैर है वो स्नो के अंदर धंस रहे हैं, मगर फिर भी मैं आपको -डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाने के लिए जमा हुआ दरिया रवां दवा हूँ। क्या कहते हैं जी, वो वहाँ पे और करीब लेके चलूँ आपको, अगर ये स्नो जो है ये मुझे वहाँ तक जाने में रुकावट ना बने। आए मेरे साथ, कोशिश करके देख लेते हैं। मगर ये है कि मेरे पैर जो है ना वो जम जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ वहाँ तक। जी, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ बिल्कुल दरिया के ऊपर। अमेरिका की 10 रियासतों को आपस में मिलाने वाला और मिनीसोटा से शुरू होने वाला मिसिसिपी रिवर, जो कि बर्फ़ की वजह से जम चुका है, आज लाइफ इन मिनीसोटा विद स्टीफन के ज़रिए मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। और वो स्टोन आर्क ब्रिज जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ है, ये भी अपने आप में एक बहुत शाहकार है। अभी उस ब्रिज के ऊपर भी मैं आपको लेके चलूँगा और साथ साथ मैं आपको ये बर्फ़ से जमा हुआ दरिया दिखा रहा हूँ। और आप देखें ये पुल के नीचे पानी जो बहता जा रहा है, ये दरिया के नीचे जा रहा है, और बाकी जो दरिया है वो सारा ऊपर से जम चुका है और ये पानी दरिया के नीचे से आएगा। जाते हुए मैं आपको जमे हुए दरिया की सैर करवाता हुआ जा रहा हूँ। और मुझे इस वक्त वो सजाद अली की गज़ल भी याद आ रही है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। तो अभी मैं दरिया के ऊपर इस पुल के ऊपर आ चुका हूँ जिसे स्टोन आर्क ब्रिज कहते हैं, मगर इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ। और आपने देखा मैंने अपनी वार्म कैप और जैकेट भी पहन ली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर आके ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने अपनी जैकेट पहन ली है। और मैं आपको पीछे से वो देखें ज़रा दूसरा पुल और उसका भी व्यू दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग जो हैं अपने पेट को लेके आए हुए हैं, वॉक कर रहे हैं। और पीछे देखें गोल्ड मेटल फ्लावर लिखा हुआ है ना, तो ये गोल्ड मेटल पार्क भी है यहाँ पे जो मशहूर है। मैं आपको अभी जब मैं नीचे था तो मैं आपको दिखा रहा था, अब मैं ऊपर से भी आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। देखें जी,
ये देखें, हर तरफ स्नो की सफ़ेद चादर जो है उसने ज़मीन को घेरा हुआ है और बहुत खूबसूरत ये पुल है जिस पे वॉक करने का भी मज़ा आ रहा है। पुल के ऊपर के मनाज़र अब मैं आपको अपने लेंस के ज़रिए से दिखाता जा रहा हूँ और साथ साथ उसी पॉइंट की तरफ। ये देखें जी, वो वहाँ पे मैं था जब मैं नीचे दरिया के बिल्कुल करीब था और ये उन्होंने वॉकिंग जो पुल है लाइमस्टोन का बना हुआ है, ये बनाया हुआ है और लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और पीछे वो डाउनटाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बर्फ़ से जमा हुआ मिसिसिपी रिवर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। माइनस चल रहा था लेकिन नीचे मैं बगैर जैकेट के और बगैर वार्म कैप के था। अब माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ लाइफ इन मिनीसोटा विद स्टीफन आई विल बी कमिंग अगेन एंड शेयरिंग विद यू द ब्यूटी ऑफ मिनीसोटा। Stay blessed. Thank you so much. Bye bye.